गाइस तो हम जा रहे हैं आज चावल बनाने के लिए। और हम जो चावल बनाएंगे ना तो उससे हमारे खाने को चावल हो जाएगा। तो चावल चलते हैं, पहले फटकते हैं और देखते हैं हमारा चावल कितना हमें मिलता है खाने के लिए। तो आप लोग को बताएंगे। तो इतना ज़्यादा चावल है और उसमें से सबको हमको बनाना है। उसमें बहुत ज़्यादा घून है, तो पहले हम उसको क्या करेंगे, फैला देंगे और सुबह से हम उसको फटक के सारा घून को हम बाहर निकाल देंगे। और हमारे चावल में बहुत ज़्यादा घून हो गया है, तो इसको चलते हैं आसानी से सुपा से निकालते हैं। और गांव में हम लोग सुपे से ही निकालते हैं। गाइस तो ये रहा हमारा चावल है। तो इस चावल को हम निकाल रहे हैं, बोरे में रख रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा था और भारी था। तो थोड़ा थोड़ा करके निकालेंगे और इसको लेकर चलेंगे बाहर। ये रहा हमारा चावल है और इसमें कितना ज़्यादा घून है। अगर घून को हम नहीं निकालेंगे तो सारा चावल हमारे घून खा जाएंगे और बर्बाद कर देंगे। एक से ज़्यादा बहुत सारे घून हो जाते हैं। तो गाइस हमेशा ध्यान रखें। और यहाँ देख सकते हैं हम छतों पे आ गए हैं कपड़ा डालने के लिए। आज का काम था, कभी कभी इतना ज़्यादा काम रहता है कि थोड़ा भी बैठने में फुर्सत नहीं रहता है और नहीं खाने को नहीं कुछ भी करने को इतना ज़्यादा काम रहता है। तो आज घर के पूरे सफाई किए और सारा ये जो डलिया है ना धो के डाल दिए। इसमें हम लोग रोटी रखते हैं गाँव में, इसी डलिया में हम लोग रोटी रखते हैं और हफ्ता में एक बार इसकी सफाई करते हैं। और ये रहा हमारा गद्दा है और तकिया है। तो इस गद्दे और तकिए को धूप में डाल दिए थे, क्योंकि इतने मोटे को तो नहीं धो सकते हैं। तो इसको डाल दिए थे सूखने के लिए। और ये रहा हमारा चावल है, दिन का 12 बज रहा था और इतने ज़्यादा भूख है ना कि इसको जाके अगर धूप में डाल देना तो चावल खराब हो जाता है। थोड़ा सा रखेंगे क्योंकि गर्म होगा, इसमें चावल निकल जाएंगे। और इसको हम क्या करेंगे, इसको गांव में हम लोग फटक बना देते हैं। तो उसके बदले में पैसे के बदले में चावल मिलते हैं खाना बनाने के लिए और खाने के लिए। तभी सूख रहा है हमारा चावल। थोड़ी देर में इसको हम क्या करके ढक देंगे। और गर्मी से हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप था और खाना खाने के लिए तो काम करना ही पड़ेगा और धूप से काफ़ी परेशानी हुई थी। और ये रहा हमारा कपड़ा है। तो इस कपड़ा को हम चलते हैं धूप में डाल देते हैं फैलाने के लिए। आज कपड़ा भी धुले थे और बहुत ज़्यादा काम था, काम से हालत ख़राब हुई थी। गेहूँ बनाना, चावल धोना और चावल डालना धूप में और गेहूँ धोना, बर्तन, कपड़ा, ये सारा काम ही काम था। ये सारा कपड़ा छत पे लेकर बैठे हुए हैं सुखाने के लिए। ये गाइस चावल है हमारा 4 बजे का है। तो इसको क्या करेंगे, ये जो पंप है ना इससे हवा निकलता है, इसी के सहारे हम घून को निकालेंगे, क्योंकि फटकते फटकते हमारे हालत ख़राब हो गई थी मगर ये घून नहीं निकल रहा था। कुछ तो सुबह से अपने हम चावल को बनाए थे और जब हम थक गए थे तो इसको बिजली की तार हवा जो होती है ना उससे इसको घून को निकाले थे। मगर शाम हो गई थी, हमारा नहीं निकल पाया, क्योंकि शाम हो गई थी। तो चावल को उठा कर रख दिए थे, फिर दूसरे दिन हम बनाएंगे। गाइस तो अब हम आ गए हैं खेतों में तोरी तोड़ने के लिए, क्योंकि तोरी लेकर जाते हैं तो हमारे घर में सब्जी बनता है। और खेतों में लगा है तोरी और झिगनी, तो उसको हम चलते हैं तोड़ लेते हैं। साथ में पत्ता भी तोड़ लिए थे कि ज़्यादा हमारा सब्जी हो जाएगा। इतने सारे हमारे घर में लोग हैं तो हमारा काम भी चल जाएगा और सब्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि एक बार सब्जी हमारा बन जाता है तो शाम के टाइम में नहीं बनता है। और बहुत सारे हमारे घर में लोग हैं, सब्जी सब किसी को हटाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है डेली। तो तोरी हम तोड़ लिए हैं, आपको हम तोरी भी दिखाएंगे।
हमारा तोरी है और झिंगनी है, तो इसको हम तोड़ लाए हैं। और ये गांव का एकदम शुद्ध तोरी और झिंगनी है, क्योंकि जो सब्ज़ी मिलते हैं बाज़ार में वो दवा वाले होते हैं, और ये ओरिजिनल तोरी है। तोड़ लाए हैं तो चलते हैं, इसको हम कट कर लेते हैं। और आज बनाएंगे सब्ज़ी, बनाएंगे मसाला वाला सब्ज़ी बनाएंगे। तो ये हमारा सुबह का टाइम था और सब्ज़ी को हम कट लिए हैं। अब हम चलते हैं बनाते। यहाँ हम क्या किए हैं, प्याज से और मेथी से इसको हम फ्राई किए हैं। सब्ज़ी हमारा बन के रेडी हो गया है और अब हम चलते हैं खाने। और ये हमारा चटपटा और स्वादिष्ट सब्ज़ी बन के तैयार हो गया है। सुबह का टाइम था, हमारा सब्ज़ी और रोटी नाश्ता हो रहा है। और आज है शनिवार है और हमारा नाश्ता भी हो गया। तो अब हम चलेंगे गेहूँ धोने के लिए। तो पहले हम खा लेते हैं, उस बाद से हम गेहूँ धोने गए। और काफ़ी टेस्टी और बहुत अच्छा बना हुआ था और बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। गाइस, तो ये रहा हमारा गेहूँ है। तो गेहूँ के हम निकाल रहे हैं और चलते हैं धोने के लिए। तो क्या करेंगे, गमला में हम रखेंगे, थोड़ा थोड़ा करके लेके जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा भारी हो जाएगा तो हमसे हो जाएगा। और ये रहा हमारा गमला है और थोड़ा थोड़ा गेहूँ का हम निकाल के जा रहे हैं, क्योंकि भारी हो जाता है तो उठता नहीं है, ज़्यादा भारी मुश्किल होता है उठाने में, क्योंकि पेट में दर्द हो जाता है। और यहाँ हम चावल गेहूँ डाल दिए हैं पानी में धोने के लिए। तो इसको हम क्या करेंगे, 3 से 4 पानी इसको अच्छी तरह से हम धो लेंगे, क्योंकि गेहूँ पाउडर वाला होता है और गेहूँ हमेशा साफ़ सुथरा करके ही खाना चाहिए। तो इसको हम छत पर ले चल के हम डालते हैं। तो गाइस, अभी फ़िलहाल हम सीढ़ी पर बैठे हुए हैं और ये रहा हमारा जग है जो टूट गया है। तो इसको हम देखते हैं, बनवाते हैं। अगर बन जाएगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे, वेल्डिंग कराएंगे। अभी आपको हम दिखाएंगे। पहले हम चलते हैं छतों पे गेहूँ डालने के लिए, क्योंकि हमारा गेहूँ फूल जाएगा। तो यहाँ हमारे गेहूँ है और इसको हम ला के रख दिए छत पे। ये अपना तिरपाल हम बिछा दिए हैं, इस पे डालेंगे तो हमारा बालू और इसमें मिट्टी नहीं जाएंगे और ये हमारा गेहूँ साफ़ रहेगा। तो इसको हम चलते हैं, पहले फैला देते हैं, तब तक यहाँ हो गया। तो कौवे जब तक गेहूँ डालेंगे तो कौवे भी इसमें आके खा लेंगे, क्योंकि जब भी डालते हैं गेहूँ तो इसमें कौवे आते हैं मिलते हैं। हमारा गेहूँ डला गया है और अब हम डाल दिए हैं। दिन में कम से कम 3 बार इसको हम आके चलाएंगे कि हमारा गेहूँ अच्छा तरह से सूख जाएगा। और आज ही इसको पिसवाना है, क्योंकि हमारा सारा आटा ख़त्म हो गया है। अब हम चलते हैं, बालों को में कंघी कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा तेल है, ये 1 रुपये का तेल है, यही हम खरीद कर लाते हैं और ये बाल में लगाते हैं। और आजकल हमारा बाल भी बहुत तेज़ी से झड़ रहा है। फिर से दोबारा छत पे हम दोपहर का 12 बज रहा है, फिर से हमारे गेहूँ का अपना हम चलाने के लिए, क्योंकि गेहूँ के कम से कम 2 से 3 बार हम चला देते हैं ना, तो ये अच्छी तरह से सूख जाता है। और एक तरफ से हम छोड़ देते हैं ना, तो नीचे सूख जाएगा, कच्चा रहेगा और ऊपर सूखेगा नहीं। और ये रहा हमारा तकिया है, रंगीन तकिया है। तो इसको ले जाकर नीचे हम डालेंगे, क्योंकि रंगीन कपड़ा को ज़्यादा देर तक धूप में नहीं डालना चाहिए, इसका कलर ख़राब हो जाते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और ये रहा हमारा चादर।